काम वासना और प्रेम यदि मनुष्य चाहे तो वह कामुकता से बाहर निकल सकता है, पर स्त्री आकर्षण से तो वह चाह कर भी नहीं निकल सकता। आकर्षणता कभी भी विदा नहीं हो सकता। मनुष्य के मृत्यु के पश्चात ही आकर्षण का अंत संभव है। उससे पहले तो आकर्षणता का अंत संभव कदापि नहीं हो सकता। मनुष्य से वासना समाप्त कभी भी नहीं होती है, बस वासना का रूप परिवर्तन हो जाता है, जिसे आज हम प्रेम कहते हैं। वही प्रेम वासना का ही दूसरा रूप है। वासना और प्रेम दो अलग चीज नहीं है। वासना की शुद्धतम अवस्था ही प्रेम है। कोई भी पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित होते ही सबसे पहले उसका मूलाधार चक्र सक्रिय हो जाता है, उसका काम केंद्र जागृत हो जाता है। वह शक्ति ऊर्जा काम के रूप में प्रकट होने लगता है। जब मनुष्य की कामुकता जागृत होते लगती है, उस समय यदि मनुष्य ध्यान में जाए तो वह जागी हुई काम ऊर्जा ध्यान से प्रेम में परिवर्तित होने लग जाती है। यदि मनुष्य यह सोचने लग जाए कि काम बिल्कुल ही पैदा ना हो तो यह संभव ही नहीं है। काम की वासना के नींव या धरातल पर ही प्रेम का अस्तित्व खड़ा होता है। बिना काम के प्रेम का अस्तित्व ना कभी था और ना कभी रहेगा। स्त्री या प्रकृति पुरुष के ठीक उल्टा होती है। स्त्री में यदि प्रेम जागृत होता है या प्रेम उठता है तो उसका हृदय जागृत होती है, क्योंकि उसका मूल ऊर्जा केंद्र हृदय में स्थित होता है। लेकिन पुरुष में कभी भी सीधा प्रेम नहीं उठता है। पुरुष की पहले मूलाधार जागृत होती है। कुएं रूपी मूलाधार में डुबकी लगाकर ही पुरुष वापस अपनी ऊर्जा को हृदय में लाना पड़ता है। तब वह काम ऊर्जा प्रेम बनता है। फिर वहां से वह ऊर्जा बहती है और तब वह ऊर्जा अन्यों के हृदय भी जगाती है। काम से केवल स्त्री का गर्भ केंद्र ही जगाया जा सकता है, जहां से इस संसार की उत्पत्ति होती है। संसार जन्मता है, ऊर्जा एक ही होती है। उसी ऊर्जा से स्त्री का गर्भ केंद्र जगाया जाया है और उसी से स्त्री का हृदय जागृत होती है। पुरुष से प्रथम काम क्रिया स्वाभाविक है, वह प्राकृतिक है, लेकिन उस ऊर्जा को हृदय तक ले जाना एक अति चुनौतीपूर्ण काम है, एक अति कठिन साधना और तप है। स्त्री में काम की चाह बहुत कम होती है। वह महीने में सिर्फ एक बार काम की चाह या इच्छा करती है, क्योंकि उस ऋतुकाल रजस्वला मासिक चक्र में स्त्री का गर्भ केंद्र अति संवेदनशील होता है। इसलिए ऋतुकाल में स्त्री की मनोस्थिति कष्टदायक होती है। उस ऋतुकाल में ही स्त्री काम की चाह रखती है। इसलिए स्त्री ऋतुकाल को अपवित्र माना गया है। स्त्री की मांग काम से ज्यादा प्रेम की होती है। वह काम में केवल इसलिए जाना चाहती है कि काम पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इस कमजोरी की वजह से वह पुरुष के साथ काम में रस लेती है। सत्यता यही है कि स्त्री बहुत कम काम में उतरती है। वह पुरुष की काम की मांग, पुरुष की कमजोरी की वजह से वह पुरुष का मन चाहा उपयोग करती है। जब तक पुरुष से स्त्री को प्रेम नहीं मिलता है, वहां तक स्त्री पुरुष के साथ काम में रस रहता है। जब स्त्री को पुरुष से प्रेम मिलना आरंभ हो जाता है, तब स्त्री भी पुरुष से काम की इच्छा नहीं करती है। जब काम की इच्छा नहीं होती, तब दोनों को ब्रह्मचर्य फलित होने लगता है। यही तंत्र योग है।